Hello students, welcome to EduPom EdTech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal. Now you have to find out the period of a composite function. तो अब हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के पीरियड की बात कर रहे हैं. तो पीरियड ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, पीरियड ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, हम इसके पीरियड का बात यहाँ पे कर रहे हैं. तो हम कंपोजिट फंक्शन का पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, लेट जी एच हैव अ पीरियड T1, हैव अ पीरियड T. जी एच का पीरियड हमने कितना कंसिडर कर लिया है, T कंसिडर कर लिया है. तो नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाता है. तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ ध्यान ही नहीं देनी है. आपको सिंपली क्या चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि यदि अंदर वाले का पीरियड क्या है, T है. यदि अंदर वाले का पीरियड कितना दिया है आपको, T गिवन है, तो एफ ऑफ जी एच का जो पीरियड होगा वो भी कितना हो जाएगा, T. देन इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, T. इट विल आल्सो हैव द पीरियड इज T. यानी कि यदि जी एच का पीरियड T है तो एफ ऑफ जी एच का पीरियड भी T हो जाएगा. ये रूल हमेशा भी एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी आएंगे. कुछ एक्सेप्शन क्या होंगे, इसमें भी आएंगे. यदि जी एच का पीरियड क्या है, T है, तो बाहर वाला एफ पीरियोडिक हो या ना हो, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, T आ जाएगा. इसका पीरियड कितना आ जाएगा, T के बराबर आ जाएगा. आपको केवल ये वाला पॉइंट ध्यान देना है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. किसी ने कहा यहाँ पे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इसके अंदर ले लिया है. तो फ्रैक्शनल पार्ट का एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 होता है. वो क्या होता है आपका, 1 होता है. तो यहाँ पे क्रॉस तो आपको ध्यान ही नहीं देना है. अंदर वाला जब पीरियोडिक है तो अंदर वाला ही पीरियड डिसाइड कर देगा. यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. आपको इसके बारे में कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, अगर मैं ये दे देता आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट क्रॉस एक्स, अब अंदर कौन है, यानी कि जी एच कौन है, इन दोनों में फ्रैक्शनल पार्ट है या क्रॉस है. तो क्रॉस है, इसमें क्रॉस अंदर है. तो क्रॉस का पीरियड कितना होता है आपका, 2 पाई होता है. तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्रॉस एस का पीरियड कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा. सेम वे यहाँ पे अगर आप क्या ले लो, e टू द पावर 2x ले लिया. यहाँ पे कितना ले लिया, e टू द पावर 2x ले लिया. तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा. तो ये तो पीरियोडिक नहीं होता. अच्छा, यहाँ पे एक मुझे जी एच क्या लेना था, ये लेना था ना, यहाँ पे पीरियोडिक लेना था. e टू द पावर कुछ नहीं, साइन एक्स से ले लो. आप जानते हो e की पावर में लिखा है, यानी कि अंदर कौन है, जी एक्स क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है. एफ ऑफ एक्स कौन है, यहाँ पे e टू द पावर एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, e टू द पावर साइन एक्स. तो अंदर क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है. क्या साइन एक्स पीरियोडिक होता है, हाँ पीरियोडिक होता है. उसका इंटरवल पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में बाहर वाला फंक्शन चाहे पीरियोडिक हो या ना हो, बाहर वाला फंक्शन चाहे पीरियोडिक हो या ना हो, यदि अंदर वाला पीरियोडिक है और उसका पीरियड T है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड भी T हो जाता है. मैंने कहा ये रूल भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन तो आ ही जाता है. जैसे अगर किसी ने आपको दे दिया कि इसका पीरियड बताओ, साइन एक्स, तो अंदर वाला क्या है, पीरियोडिक है. अंदर वाला क्या है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है. उसका पीरियड कितना है, यहाँ पे 2 पाई है. उसका पीरियड कितना है, यहाँ पे 2 पाई है. तो इसका जो आंसर आएगा, इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, इसका पीरियड भी आ जाता है आपका 2 पाई के बराबर. इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई के बराबर आ जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा ठीक है, इतना जब आपको समझ में आ गया है. अच्छा, किसी ने पूछा यहाँ पे कि इसका पीरियड भी कितना होगा. फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया क्रॉस साइन एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, कॉस साइन एक्स, इसका पीरियड कितना हो जाएगा. तो इसका पीरियड देखो, आप क्या सोच रहे हो, अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाले पे ध्यान नहीं देना. तो साइन का पीरियड बता दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. नहीं, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई. तो क्या इसका पीरियड 2 पाई है. तो एक बार अगर आप 2 पाई यहाँ पे सोचते हो तो एक बार पाई पे भी चेक कर लिया करो, उसकी आधा वाली वैल्यू पे भी चेक कर लिया करो. आप अंदर वाला का पीरियड कितना है, 2 पाई है. तो बाहर कुछ भी हो, मैंने का पीरियड क्या आएगा, अंदर वाला डिसाइड कर रहा है 2 पाई. लेकिन उससे पहले एक बार पाई पे भी चेक कर लो, उसकी हाफ वैल्यू पे भी चेक कर लो. ठीक है, अगर उस पर भी सेटिस्फाई हो जाता है तो पाई बाई 2 पे भी चेक कर लो. उस पर भी सेटिस्फाई हो जाता है तो पाई बाई 4 पे भी चेक कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स डाला. साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है. साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है. और क्रॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन क्रॉस थीटा हो जाता है. ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे डाल के देखा क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा. आपने एक्स के प्लेस पे डाला साइन पाई प्लस एक्स, इतना कर दिया, या एक्स प्लस पाई डाल दिया. तो साइन एक्स प्लस पाई क्या हो गया, माइनस साइन एक्स. तो क्रॉस उस माइनस को हटा देगा तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस साइन एक्स. ये तो इसके बराबर आ गया. यानी कि यहाँ से पता चला इसका पीरियड होता है पाई. तो यहाँ पे पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई. तो
क्रॉस साइन एक्स, याद रखना क्रॉस साइन एक्स, इसका पीरियड कितना हो गया है, इसका पीरियड हो गया है पाई। चलो ऐसे मैंने यहाँ पे साइन साइन एक्स किया है। अच्छा मैं क्रॉस क्रॉस एक्स कर देता तो तब पीरियड क्या आता, कॉस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस कॉस एक्स। अच्छा अगर किसके मन में ये आ रहा होगा जब पाई पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा तो हमने पाई बाई टू पे चेक क्यों नहीं किया, तुम कर लो एक बार पाई बाई टू पे भी चेक कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने एक्स के प्लेस पे कितना डाला, एक्स प्लस पाई बाई टू डाला, पर अभी कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू क्रॉस बन जाता है, तो क्रॉस साइन एक्स से नहीं रहेगा, वो बदल के कॉस कॉस एक्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल गया तो वो सेम आएगा नहीं, जब तक वो सेम नहीं आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी। यदि एफ ऑफ एक्स ना आए तो हम इस टी को पीरियड नहीं कहेंगे। तो ये बदल गया, ये फंक्शन ही क्या हो गया, बदल गया, ये क्रॉस साइन एक्स से नहीं आया, इसलिए हमने पाई बाई टू को छोड़ दिया। वैसे आप क्या करना, हमेशा अगर पीरियड आ रहा है, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात चल रही है, पीरियोडिक आ रहा है, तो एक बार उससे छोटी वैल्यू, उसकी आधी वैल्यू पे भी चेक करते रहना, क्या पता मे भी पॉसिबिलिटी उन पे आ जाए। तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, कॉस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस कॉस एक्स। अंदर वाले के हिसाब से मैंने कहा एफ ऑफ जी एक्स में यदि जी एक्स पीरियोडिक हो, अब मैंने कई बार इम्फेसाइज कर दिया है इस बात को, मैंने कहा ये यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि f लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें, f दिया है, और यहाँ अंदर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है gx, यहाँ पे क्या दिया है तुम्हें, gx दिया है, अंदर वाला क्या दिया है, gx। यदि ये पीरियोडिक है तो पीरियड ये डिसाइड करता है, ठीक है, ये चाहे पीरियोडिक हो चाहे ना हो, f चाहे पीरियोडिक हो या ना हो, g पीरियड डिसाइड करता है। लेकिन मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, तो ये वही एक्सेप्शन चल रहे हैं, ये वही एक्सेप्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस एक्स, इसका पीरियड भी आ जाएगा, इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, इसका पीरियड भी आ जाएगा पाई, इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। चलो अब इसके बाद हाँ, तो ये पीरियड कितना आ गया है आपका, पाई आ गया है। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, ये वाला तो हो गया है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ जी एक्स में अंदर वाला पीरियोडिक था, बाहर वाला चाहे पीरियोडिक है या नहीं है, तो पीरियड अंदर वाला डिसाइड करता है। इसको आप एज अ थंब रूल समझ लो। थंब रूल है मतलब यहाँ पे, थंब रूल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, थंब रूल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पीरियड है वो कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला डिसाइड करेगा। आप तो हमेशा ऐसे सोचते चलना, फिर देखना, अगर उसमें एक्सेप्शन आ रहा होगा तो आप उसे चेक कर सकते हो। पहले जिस वैल्यू पे आ रहा है फिर उसकी आधी पे भी चेक करो, अगर उस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है फिर उसकी आधे पे भी चेक करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 पाई पे सेटिस्फाई हो रहा है तो एक बार पाई पे देख लो, पाई पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि पाई पे भी सेटिस्फाई हो रहा है तो एक बार पाई बाई 2 पे भी चेक कर लो कि पाई बाई 2 पे भी करने पे, पाई बाई 2 प्लस एक्स रखने पे या एक्स प्लस पाई बाई 2 करने पे क्या वो फिर से एफ ऑफ एक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन जा रहा है तो उससे छोटी वाली वैल्यू पे भी चेक करते रहो, ठीक है, उसके हाफ हाफ करते रहो और उन वैल्यूओं पे चेक करते रहो। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये तो था आपका जिस समय एफ ऑफ जी एक्स में ये अंदर वाला पीरियोडिक था, ये अंदर वाला जो है ये पीरियोडिक था, ठीक है। बाहर वाला चाहे पीरियोडिक हो या ना हो, ठीक है, बाहर वाला पीरियोडिक हो या ना हो तो वो ये पीरियोडिक हो जाएगा और अंदर वाला पीरियड डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ln, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, अंदर वाला पीरियड डिसाइड करेगा, अंदर वाला पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड 1 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। जैसे साइन के अंदर मैंने 10 लिखा, साइन के अंदर मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है, साइन के अंदर मैंने क्या 10 लिखा, तो ये बाहर पीरियोडिक है, अंदर चाहे पीरियोडिक है, अंदर क्या है, अंदर तो पीरियोडिक है, बाहर चाहे पीरियोडिक हो या ना हो तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। इसमें कोई सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, कुछ भी दिया है यहाँ पे दे दिया, जैसे 10 साइन एक्स, 10 क्या दे दिया, साइन एक्स। साइन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड होता है यहाँ पे 2 पाई, तो एक बार जब 2 पाई पे हो रहा है तो आप पाई पे भी सोच के दे सकते हो, तो पाई पे ये वाला फिट नहीं हो रहा है, यानी कि 2 पाई पे हो रहा है, तो इसका पीरियड ही कितना हो जाएगा, 2 पाई। आप पाई पे भी चेक कर सकते हो, 2 पाई से बड़ी वैल्यू तो हो नहीं सकती, 2 पाई मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यानी कि वो लीस्ट क्या है आपका, लीस्ट एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, पीरियोडिक, मतलब 2 पाई द लीस्ट वैल्यू जिस पे फंक्शन क्या हो रहा है, पीरियोडिक हो रहा है, ठीक है, जिस पे फंक्शन पीरियोडिक हो रहा है उससे छोटी वैल्यू पे नहीं हो रहा है। और 2 पाई द लास्ट रिजल्ट, ठीक है, 2 पाई से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। वैसे तो 4 पाई भी पीरियोडिक हो रहा है, इसका 4 पाई के लिए भी क्या है, ये पीरियोडिक है, बट इसे फंडामेंटल पीरियड नहीं कहते हैं। फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट वैल्यू, ठीक है। और 2 पाई मैक्सिमम आने का मतलब मैंने कहा 2 पाई से बड़ा वैल्यू फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता। 2 पाई जो है वो फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, एक बार उससे छोटी वाली वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 पाई से बड़ा कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता है, इतना मैंने कहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद
10 sin x हो गया, इसका पीरियड कितना आ गया है 2 पाई आ गया। चलो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यदि आपका क्या दिया हो, अभी तक मैंने क्या पढ़ा, g क्या है, पीरियोडिक है, f के बारे में कमेंट नहीं किया मैंने। अब ये कहा यदि f पीरियोडिक हो जाए तो इफ, तो यहाँ पे हम केस बना रहे हैं इफ f इज पीरियोडिक, इफ f इज पीरियोडिक, यदि f क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए, तो f ऑफ g ऑफ x की बात चल रही है, f ऑफ g ऑफ x में क्या है, पीरियोडिक की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम इसके केसेस बनाते हैं, केसेस हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो इसे हमने यहाँ पे बांट दिया। लेट सपोज हमने यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने इसे 3 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। 3 पार्टों में हमने इसे कैसे डिवाइड किया है, जैसे लेट हमने यहाँ पे, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यदि क्या है f क्या है, पीरियोडिक है। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, यदि f मैंने क्या लिया है यहाँ पे, पीरियोडिक लिया है। यहाँ पे f क्या लिया है मैंने, पीरियोडिक, ठीक है, ये बाहर वाला क्या है, पीरियोडिक है। मान लो कि इसका पीरियड कितना है, t है, इसका पीरियड कितना मान लिया मैंने, f का पीरियड कितना है, t है, f का पीरियड कितना है, t है। अब gh के बारे में लिखते हैं। अब मैं gh के बारे में कह रहा हूँ, तो gh यहाँ पे क्या है, जो gh है ये कैसा फंक्शन है, यदि ये भी क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए, ये भी क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए। मैंने कहा है f तो पीरियोडिक है, मैंने कहा है f क्या है, पीरियोडिक है, मैं केस लेते हुए चल रहा हूँ इफ f इज पीरियोडिक। अब मैंने कहा यहाँ पे लिखा मैंने g ऑफ x, मैंने कहा g भी पीरियोडिक हो जाए, तो जो f ऑफ g ऑफ x है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा f ऑफ g ऑफ x, वो भी क्या आएगा, वो भी आ जाएगा पीरियोडिक, वो भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पीरियोडिक, पीरियोडिक। और पीरियड कौन डिसाइड करेगा, पीरियड डिसाइड करता है, पीरियड इज डिसाइडेड बाई g ऑफ x, ठीक है। यदि मैंने कहा f पीरियोडिक है, मैं क्या केस लेते हुए चला था, f पीरियोडिक है, मुझे पता चला g भी क्या है, पीरियोडिक है, तो पीरियड कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला, तो पीरियड कौन डिसाइड करता है, अंदर वाला, तो अंदर वाले का जो पीरियड होता है वही पीरियड क्या हो जाएगा, पूरे f ऑफ g x का पीरियड हो जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, जैसे यहाँ पे लिया था साइन, यहाँ पे लिया था साइन, और यहाँ पे चलो फ्रैक्शनल पार्ट x लेते हैं, साइन, और फ्रैक्शनल पार्ट मैंने क्या लिया है, यहाँ पे x लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये f तो पीरियोडिक है ही, बट साथ में g भी पीरियोडिक है, तो पीरियड कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला, तो इनका पीरियड हो जाएगा 1। इतना समझ में आ गया। जैसे मैंने अभी एक थोड़ा एग्जाम्पल दिया था, अभी आपको प्रीवियस वाले में दिया था कि अगर साइन है, ठीक है, साइन x है, साइन कॉस x है, तो एक कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाले का पीरियड होता है 2 पाई, अंदर वाले का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो पीरियड कितना आ गया, 2 पाई आ गया। अंदर वाले का पीरियड क्या है, 2 पाई है, क्योंकि बाहर भी क्या पीरियोडिक है, अंदर भी पीरियोडिक है, तो पीरियड कौन डिसाइड करता है, अंदर वाला फंक्शन पीरियड डिसाइड करता है, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, आपका 2 पाई आ जाएगा। जैसे मैंने ये दे दिया e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, तो यहाँ पे ये दे दिया, तो यहाँ पे अच्छा इसे हम इसमें नहीं लेंगे, हाँ लेट मी, इस वाले को नहीं ले रहे हम इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने एग्जांपल साइन, ओके ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, साइन कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिया साइन साइन एक्स, तो पीरियड कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि बाहर भी पीरियोडिक है, अंदर भी पीरियोडिक है, तो अंदर वाला डिसाइड करेगा। ये कितना आ गया आपका, 2 पाई आ गया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से पूछ दूँ कॉस साइन एक्स, इस केस में मैंने पूछ दिया कॉस साइन एक्स, अब क्या होगा, तो एक ये एक्सेप्शन केस आ गया, साइन एक्स दोनों पीरियोडिक है, पीरियड अंदर वाला डिसाइड कर रहा है 2 पाई, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है। ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि, हाँ ध्यान देने वाला चीज़ यहाँ पे क्या है कि साइनस का पीरियड तो 2 पाई होता है, पर मैंने ये अभी आपको ऊपर करवाया था, ऊपर मैंने ये बताया था कि एक बार हमने 2 पाई पे चेक किया, तो एक बार पाई पे भी चेक करके देख लेते हैं। तो पाई पे भी क्या आएगा, ये क्रॉस, अच्छा क्रॉस नहीं है, क्रॉस साइनस लिखा हुआ है, तो ये किस पे, ये वाली वैल्यू पाई पे भी कितनी आ जाएगी, क्रॉस साइनस, क्योंकि साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइनस होता है, ये क्या होता है माइनस साइनस, बट क्रॉस माइनस को हटा देता है, वो क्रॉस साइनस आ जाएगा, तो इसलिए पीरियड क्या हो गया आपका, पाई हो गया। तो कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा कि पीरियड वही आएगा। अच्छा बाहर भी पीरियोडिक है, अंदर भी पीरियोडिक है, मैंने कहा बाहर भी पीरियोडिक है और अंदर भी क्या है, पीरियोडिक है, तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे, या आप सिंपली एक चीज़ ध्यान दोगे, वो चीज़ क्या ध्यान दोगे यहाँ पे कि अगर दोनों पीरियोडिक हैं तो अंदर वाला पीरियड डिसाइड करता है, पर किसी किसी केस में ये भी हो रहा है जो अंदर वाले ने पीरियड दिया है वो हो सकता है कि उससे छोटी वाली वैल्यू पीरियड हो, ठीक है।
वो उससे छोटा वैल्यू भी पीरियड का आ सकता है। ये भी एक्सेप्शन होंगे, कुछ तो एक्सेप्शन रहेंगे, वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो आपने ये फर्स्ट ये समझ लिया है। तो हम क्या लेते हुए चले थे, एफ पीरियोडिक है, बाई चांस अंदर भी जी भी पीरियोडिक आ गया तो पीरियड जी डिसाइड करता है। अब आ रहे हैं हम के सेकंड पे। के सेकंड में यह है, अगर अंदर हम कोई लीनियर फंक्शन डाल दें, अंदर क्या डाल दें, जी ऑफ एक्स, ये क्या है, एक लीनियर है, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो इस केस में जो पीरियड आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे एफ तो पीरियोडिक है, अब तो बाहर वाला क्या पीरियोडिक है, अंदर है जैसे ऐसा दे दिया 3x+2, तो पीरियड क्या आएगा, ठीक है, अंदर कैसा फंक्शन लिखा है, लीनियर फंक्शन लिखा है, तो उस केस में क्या आएगा, पीरियड कितना आएगा। तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे जो बाहर वाला पीरियड है, बाहर वाले का पीरियड है, और यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसे साइन का पीरियड होता है 2π, तो x के साथ कितना लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो पीरियड कितना आ जाएगा 2π/3। तो पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2π/3 आ जाएगा पीरियड, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आप पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, पीरियड कैलकुलेट करोगे कि मतलब यहाँ पे कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया है, जी दिया है, तो ये एफ दिया है, एफ के अंदर क्या लिखा हुआ, लीनियर लिखा हो, यदि एफ के अंदर क्या लिखा हुआ हो, लीनियर लिखा हुआ हो, मतलब इस टाइप का लिखा हो, तो मैंने कहा एफ पीरियोडिक है, आपका पीरियड कितना है टी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो पीरियड आ जाएगा, जो इसका पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, जो एफ का पीरियड है उसको किससे डिवाइड कर दिया, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया, क्या यहाँ पे लिखे हम, ओके, यहाँ पे लिखा 10 7x-5, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, तो 10 7x-5 है, तो इसका पीरियड आ जाएगा π/7, ये कितना आ गया, π/7 आ गया। कैसे आ गया, 10 का पीरियड क्या होता है, 10 का पीरियड होता है पाई, अंदर लिखा है एक लीनियर फंक्शन, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, तो इस चीज़ का पीरियड कितना आ जाएगा, π/7। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया, यदि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ पीरियोडिक है और जी ऑफ एक्स क्या है, लीनियर है, तो पीरियड कैसे निकालते हैं, जो एफ का पीरियड होता है उसको क्या करते हैं, जो लीनियर फंक्शन में एक्स के साथ लिखा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड हो जाता है, वही क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये बताओ मुझे, ये दिया है फ्रैक्शनल पार्ट 5x, ये दिया है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है, तो 5x का हो जाएगा 1/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5, जो x के साथ लिखा है उससे क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो उससे क्या कर लोगे आप, डिवाइड कर लोगे। जैसे ये सपोज ये दिया फ्रैक्शनल पार्ट, चलो एक मिनट, हाँ चलो इसे बाकी क्वेश्चन में करेंगे हम, पहले आप सेकंड पार्ट समझिए, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट है यहाँ पे, इसी का जो तीसरा केस है, तो एक था यहाँ पे एफ पीरियोडिक है, तो पहले हमने लिखा जी ऑफ एक्स पीरियोडिक हो जाए, तो अंदर वाला पीरियड डिसाइड करता है, यदि अंदर वाला लीनियर हो जाए तो पीरियड क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स का, जो एफ का पीरियड है उसको क्या करेंगे, जो एफ के अंदर लिखा हुआ है उसको जो एक्स के साथ लिखा है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो t/a पीरियड हो जाएगा। थर्ड केस ये हो रहा है यहाँ पे कि थर्ड केस हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, थर्ड केस में हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं कि यदि क्या हो जाए, ये जो अंदर लिखा है यानी कि जी ऑफ एक्स क्या हो जाए, जी ऑफ एक्स, ये जो अंदर लिखा है जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाए, या तो क्या हो जाए, नॉन पीरियोडिक हो जाए, ना तो ये पीरियोडिक रहे, ना तो ये पीरियोडिक रहे, ना ये नॉन लीनियर रहे, ना ये नॉन लीनियर रहे, ना तो ये पीरियोडिक हो ना ये नॉन लीनियर हो, ना तो ये पीरियोडिक हो और ना ये नॉन लीनियर हो, तो इस केस में जो वो हो जाता है फंक्शन क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपीरियोडिक। जी ऑफ एक्स क्या है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन लीनियर है, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक, ये क्या हो जाता है, पीरियोडिक। तो यानी कि यदि जी ऑफ एक्स ना तो पीरियोडिक है ना नॉन लीनियर है, यानी कि पहले और दूसरे वाले केस में से कोई नहीं है, जो मैंने ये लिखा है ना फर्स्ट पार्ट, जी एक्स पीरियोडिक था, जी एक्स लीनियर था, अरे इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड क्या आ जाता है, ये नॉन पीरियोडिक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नॉन पीरियोडिक हो जाता है। इसमें आप छोटे मोटे एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, जैसे लेट्स सपोज, इसे हम एक्चुअल में प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है।
बट प्रूफ का में कोई स्कोप नहीं है, आपको तो बस पीरियड बताना है कि पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका प्रूफ दे सकते हैं कि प्रूफ क्या होता है इसके पीछे, ऐसा क्यों हुआ। बट फिलहाल तो तुम तो ऐसे समझो ये क्या हो जाता है, नॉन पीरियोडिक हो जाता है या अपीरियोडिक हो जाता है। जैसे मैं एक केस लूँ, मैं यहाँ पे कोई सा भी ले लिया, जैसे ले लिया ई टू द पावर, नहीं पहले बाहर कुछ लेते हैं, साइन, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया साइन, और अंदर क्या ले लिया मैंने यहाँ पे ई टू द पावर एक्स। तो बाहर तो आप जानते हो ये पीरियोडिक है, पर अंदर क्या लीनियर लिखा हुआ है, क्या अंदर लीनियर है, क्या अंदर पीरियोडिक है, ना तो अंदर लीनियर है ना अंदर क्या है यहाँ पे पीरियोडिक है, ना तो अंदर क्या है यहाँ पे लीनियर है और ना ही अंदर क्या है यहाँ पे पीरियोडिक है। लीनियर का मतलब हुआ जैसे इस टाइप का रहता है 2x+7, यानी कि x की डिग्री 1 रहती है अंदर, जैसे लिखा हुआ रहता 5x या 7x या 9x या 9x+3, इस टाइप में अंदर लिखा हुआ रहता, वो तो नहीं है। ऊपर से ये अंदर e टू द पावर s पीरियोडिक तो नहीं होता है, e टू द पावर x क्या नहीं होता है, पीरियोडिक नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये क्या है, अपीरियोडिक। अपीरियोडिक मतलब ये नॉन पीरियोडिक है, ये पूरा ग्राफ पीरियोडिक नहीं होगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ भी तो ये ग्राफ आप चेक करके देख लेना, ये ग्राफ समथिंग ऐसा ड्रॉ होगा। कैसे बन गया, क्यों बन गया, ये तो छोड़ दिया, बट ये समथिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, फिर ये वैल्यू में बहुत पास फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, ये समथिंग ऐसे बनेगा। चलो, तो ये था इसका ग्राफ, ये तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1 से लेके आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम तो ये 1 तक जाएगा, मिनिमम -1 तक जाएगा ये ग्राफ, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आपको क्या पता चला यहाँ से, आपको ये पता चला यदि किसी f ऑफ g में यदि f पीरियोडिक हो जाए, बाहर वाला पीरियोडिक हो जाए, जैसे यहाँ पे साइन पीरियोडिक था ना, अंदर वाला ना तो लीनियर हो ना पीरियोडिक हो, तो वो क्या हो जाता है, नॉन पीरियोडिक हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लिया यहाँ पे, एक बाहर ले लो कुछ, बाहर आपने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, अंदर क्या ले लिया आपने 3x², तो क्या ये पीरियोडिक होगा, तो आपका होगी कुछ नहीं, ये नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि बाहर तो क्या है पीरियोडिक है, पर अंदर क्या है, ना तो लीनियर है ना पीरियोडिक है। अच्छा, अगर आपसे किसी ने कहा फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, ये क्या आएगा, बाहर तो क्या है पीरियोडिक है और अंदर भी पीरियोडिक है, तो अंदर वाला डिसाइड करेगा, केस फर्स्ट हो गया, तो यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा 2π। अब किसी ने कहा ये बताओ साइन ये दिया है 1/3x-7, ये बताओ क्या ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। चलो, बाहर तो पीरियोडिक है, बट अंदर क्या है, अंदर ना तो लीनियर है ना क्या है यहाँ पे ये पीरियोडिक है। अब आप कहोगे लीनियर क्यों नहीं है, देखो लीनियर के लिए कितना होना चाहिए था, 3x-7 को ऊपर होना चाहिए था, साइन 3x-7 को, तब आप आंसर दे देते 2π/3। यहाँ पे नहीं करोगे यहाँ 2π/3, क्योंकि ये 3x-7 की पावर -1 है, अंदर लीनियर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, अपीरियोडिक, जो पीरियोडिक नहीं है। तो ये आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि पीरियड हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अंदर ध्यान दोगे आप कि वो अंदर क्या है, वो 3 केस है, बाहर वाला पीरियोडिक आ गया, बाहर वाला क्या आ गया, पीरियोडिक आ गया, आप अंदर वाले पे ध्यान दोगे। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने क्रॉस, यहाँ पे लिख लिया मैंने x⁻10, तो क्या पीरियोडिक है, पहले बाहर वाला पीरियोडिक है, हाँ, क्या अंदर क्या है, अंदर लीनियर लिखा हुआ है, अंदर लीनियर नहीं है, अंदर क्या पीरियोडिक है, नहीं है, तो आप सीधा कह दोगे दिस इज अपीरियोडिक, आप तो सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट कहोगे ये क्या है, आपका पीरियोडिक है। इसके बाद आपने देखा, जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ले लिया मैंने साइन √x, ये क्या होगा, तो बाहर क्या है पीरियोडिक है, अंदर कैसा फंक्शन लिखा हुआ है, अंदर लिखा है ना तो लीनियर है ना पीरियोडिक है, तो तुम कहोगे अपीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक नहीं होगा। आप सोच के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिया मैंने अंडर द रूट ऑफ साइन एक्स, तो अब ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर कुछ भी हो, अंदर क्या है साइन एक्स लिखा है, वो पीरियोडिक है, तो अगर अंदर पीरियोडिक हो गया तो बाहर वाला फंक्शन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका पीरियड कितना आएगा, 2π आएगा। ये कौन सा केस हो गया आपका, जो मैंने बताया था, यदि f ऑफ g में अंदर वाला पीरियोडिक हो जाए, अंदर वाला क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या बताया था, यदि बाहर वाला पीरियोडिक हो जाए, फिर अंदर वाले के 3 केस दिए थे, अंदर वाले के 3 केस कौन कौन से थे, अंदर वाले के 3 केस हैं कि वो अंदर वाला क्या है, लीनियर है, दूसरा केस क्या दिया था, अंदर वाला वहाँ पे पीरियोडिक है, या तीसरा केस दिया है वो पीरियोडिक और लीनियर है या नहीं है, 3 केस दिए हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है, अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला तो कुछ नहीं है, तो ये पहला वाला केस था। तो यहाँ पे इस वाले से हमें क्या पता चला, f ऑफ g में यदि अंदर वाला पीरियोडिक है तो बाहर वाले तो छोड़ दो, बाहर कुछ भी है, अंदर वाला पीरियड डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे एक्सेप्शन दिया था मैंने cos x, ये एक्सेप्शन दिया था। फिर मैंने ये वाला चीज डिस्कस किया था जिसमें f वाला तो पीरियोडिक है, इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है,
तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स, अच्छा जी ऑफ एक्स लीनियर है तो पीरियड कितना आ जाता है, जो एक्स का पीरियड है उसको ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा था यदि अंदर वाला क्या है, पीरियोडिक है, तो अंदर वाला ही पीरियड डिसाइड करेगा, बाहर वाले तो रहने दो। और अंदर वाला ना तो पीरियोडिक है ना लीनियर है, और बाहर वाला पीरियोडिक है, तो उस टाइम पे कोई पीरियड नहीं आता है, तो उस टाइम पे कोई पीरियड नहीं आता है। आपको ये चीज़ें क्या करनी है, ध्यान देनी है। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अब क्या यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब मैंने कुछ आपको एक्सेप्शन के बारे में बताया, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।